की कुछ बड़ी और ताज़ी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला कि आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है दुबई से, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो आप अगर दुबई में रहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबरी निकल के आ रही है। अगर आप फैमिली से आप रहते हैं, या तो फैमिली वीज़ा आपको लेना है, या तो फैमिली वीज़े पे आप किसी फैमिली को अपने बुलाकर वहां पर रख रहे हैं, तो दुबई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। और अपडेट के मुताबिक ये आपको नियम जानना होगा, नहीं तो आपके साथ में काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेटें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो हम दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दुबई से निकल के आ रही है। दुबई में बताया गया है कि अगर आप विदेश में फैमिली लेकर जाते हैं और वहां पर रुक जाते हैं, और रुकने के समय पर देखा जाता है कि आपका जो वीज़ा रहता है 3 से महीने, 4 महीने, 6 महीने का, और वो वीज़ा आप रेन्यूअल नहीं टाइम पर करवाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि एक दिन का ओवर स्टे चार्ज जो है 50 दरहम आपको लगेगा। और लगने के साथ साथ देखा जाता है कि जो ओवर स्टे चार्ज आएगा वो भी आपको पे करना है। अगर दुबई में फैमिली वीज़ा लेकर आप रह रहे हैं या विजिट वीज़ा लेकर गए हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आप समय पर उसको रिन्यूअल नहीं कराते हैं, तो इसी गलती आप भूल कर मत करें। नहीं तो एक दिन का बताया जाता है कि ओवर स्टे जो चार्ज है 50 दरहम आपको पे करना होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि दुबई में जो देखा जा रहा है कि कुछ अजनबी लोग वहां पर काम करते हैं, और काम करने के दौरान पर वहां के नियम को काफ़ी बड़ा उल्लंघन करते रहते हैं। उल्लंघन दोस्तों दरअसल ऐसा है कि अगर आप जानते हैं कि गल्फ कंट्री में अगर आप रहते हैं तो गल्फ कंट्री में ऐसा काम करना काफ़ी बड़ा अपराध है। जैसे कि आप जानते हैं कि 24,000 पाकिस्तानियों को दुबई से डिपोर्ट किया गया है, जो उनको देखा गया है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि दुबई में जाकर और वहाँ विजिट वीज़ा लेकर और वहाँ एक भीख मांगने का काम करते थे। हालांकि आप जानते हैं कि अगर आप दुबई या गल्फ कंट्री में कहीं पर अगर आप भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आप दुबई के लिए जाते हैं तो किसी कंपनी में आप अपना जॉब सेटलमेंट कर लें, वरना आप अगर इधर उधर कहीं पर कोई स्थान पर अगर आप भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो सीधा आप वहां से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। और ऐसा देखा जाता है कि आपको नो लिस्ट फ्लाइट भी कर दिया जाएगा, आप किसी देश के लिए यात्रा भी नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो वहाँ पर लेबर काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन का हो गया, रोड निर्माण का हो गया, और ये बिल्डिंग में काम करते हैं, तो वहाँ पर मैंने अगली भी वीडियो में बताया था कि दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहां पर देखा जाता है कि 2 से 3 हज़ार वर्कर एक काम करते हैं, और वहां पर देखा जाता है कि कंपनी जो है अपनी मनमानी करती हैं। मनमानी दोस्तों दरअसल ऐसी करती हैं कि वहां पर देखा जाता है कि जो लेबरों को फैसिलिटी देना चाहिए था वो फैसिलिटी जो है कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप रोड निर्माण में काम करते हैं या तो बिल्डिंग निर्माण में काम करते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि आपका एक सेफ्टी ड्रेस होता है, जिससे हेलमेट होता है, जूता होता है, आपका ड्रेस होता है, वो कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि कंपनी की लापरवाही की वजह से कंपनी बोलती है कि लेबरों को अपने ही सैलरी से आप अपना ड्रेस और आप अपना सेफ्टी जो है उसको अपने ही पैसे से खरीदें। हालांकि कहा जाता है कि अगर लेबर लोग अपने पैसे से खरीदेंगे तो उनका क्या वहां पर देखा जाता है कि पैसे सेफ हो सकता है। ऐसे में लेबरों को कहना है कि यहाँ पर महंगाई की वजह से पैसा बचा पाना नामुमकिन हो जाता है, और अपने देश को पैसे भेजने का काफ़ी बड़ा समस्या भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे आपके ऊपर भी कोई कंपनी लापरवाही कर रही है, और लापरवाही के साथ साथ आपका ड्रेस और जैसे कि आपका जो सेफ्टी रहता है वो कंपनी अगर नहीं प्रोवाइड कराती है, तो इसकी शिकायत जो है अपने मोहरे में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। मोहरा देखा जाता है कि उस कंपनी के ऊपर एक्शन लेगा, और जो मामला है आपका बहुत ही आसानी से सोल्व कर देगा। 3 बातों को आपको ख्याल रखना है।
चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट है सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में काफ़ी लोग काम करते हैं, अजनबी हैं, पाकिस्तानी हैं, भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं, लेकिन ऐसा काम अगर सऊदी अरब में आप करते हैं तो आपको सावधान रहना है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों के चकमे में आकर आप गलत काम करने लगते हैं, जैसे कि सऊदी अरब में वो काम के लिए अलर्ट नहीं है, वो आप बेलीगल काम करते हैं, जैसे कि कुछ नशीलीपन की अगर जो पदारें रहती हैं और किसी के बहकाए में कि हम आपको इतना पैसा देंगे, ये सामान हमारा यहाँ इस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दो, ऐसी गलती आप ना करें, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। तो आपके ऊपर बड़ा मात्रा में जुर्माना भी लगाया जाएगा और ये नहीं कहा जाता है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इन बातों को आपको क्या लगना है दोस्तों? अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के बीच हम डेली आपको अपडेट देते रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।